हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बेसिक फार्मूला अच्छे से समझाया है और उसको बताया है कि उसको किस तरह से आप याद रख सकते हो। आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर उस वीडियो को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है, जिसमें हमें dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है। अब हमें पूछ रहा है कि हमारा जो ट्रापेजोइडल रूल टेकिंग जो है, हमें क्या करना है, हमें ट्रापेजोइडल रूल को लगाना है और जिसमें हमें इंटरवल ये लेना है सिम्पसन्स 1/3 रूल टेकिंग h इक्वल टू 1/4। मतलब हमें इंटरवल पहले से ही दे दिया है, ठीक है। हमें पहले से ही दे दिया है कि हमें ये इंटरवल लेना है। पिछले बार क्या था, हमें फाइंड आउट करना था, इसमें हमें दे रखा है। तो हाँ, हम लोग इतना इंटरवल लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिम्पसन्स 3/8 रूल टेकिंग h इक्वल टू 1/6, ठीक है। इन दोनों में तो सेम ही इंटरवल लेना है, लेकिन हमें सिम्पसन्स 3/8 के लिए अलग लेके चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अलग ले लेंगे। यहाँ हमें कह रहा है कि हमें इंस कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस, ठीक है। तो हमें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो ऑफ पाई है, तो मतलब हमको सबको पाई वाले कंडीशन में कन्वर्ट करना है, वो हम लोग उसको पाई वाले केस में भी कंडीशन में भी हम लोग उसको कंप्यूट करेंगे बाद में। बाकी पहले हम लोग इन तीनों को फाइंड आउट करते हैं, फिर ये जो लाइन है इसको कैसे सॉल्व करना है इसको भी बाद में समझेंगे। अभी पहले इन तीनों को देख लो, ठीक है। तो इसमें हमारा इंटरवल हमें पहले दे रखा है और 1/4 की वैल्यू हम इजीली बोल सकते हैं हमारा 0.25 होगी, ठीक है। अब 0.25 होगी और ये हमारा 0 से स्टार्ट है 1 पे ख़त्म है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या करेंगे 0.25 ऐड करते जाएंगे और ऐड करते करते जब 1 आ जाए, मतलब जब हमारा लास्ट लिमिट है अपर लिमिट वो आ जाए, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे। और हमें सिंपली हमें हमारा फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करते जाना। 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 पुट करना, फिर 0.25 पुट करना, फिर 0.5 पुट करना, उसके करस्पॉन्डिंग में तुम्हें तुम्हारी वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएगी, ठीक है। अब वाई की वैल्यू जो है क्या है, वाई हमारा एफ ऑफ एक्स ही है, तो करस्पॉन्डिंग में हमें वाई की वैल्यू मिलती गई, जिसमें एक्स को हमने पुट करते गए एक एक करके सारे एक्स को, और हमें उसके करस्पॉन्डिंग में जैसे 1 मिली, फिर 0.9411 मिली, फिर 8.8 मिली, फिर 0.64 मिली, फिर 0.5 मिली। तो ये हो गया 0 y1 y2 y3 y4, तो ये सारे हो गए। अब इसमें अब हमें सिंपली पहले क्या लगाना था, हमें ट्रापेजॉइडल रूल लगाना था। अब ट्रापेजॉइडल रूल लगाने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है h/2, और ये आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और ये लेफ्ट टर्म प्लस 2 इंटू जो हमारा बच गया टर्म, जैसे हमारा 1 2 3 बच गया, और ये 0 और 4 हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे ऐड हो गया। और h हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, h हमें क्वेश्चन में 1/4 दे रखा है, तो यहाँ h की जगह तुम पुट करोगे 1/4, ठीक है। 1/4 पुट करोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा 1/8, और कैलकुलेटर में सिंपली यहाँ जो वैल्यू तुम्हारे टेबल में आई होगी बस पुट करना है और कैलकुलेटर से ही आपका आंसर आ रहा होगा। देख रहे हो, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेटर आना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो फिर 1-2 लेक्चर में ही समझ जाओगे। मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही कॉन्सेप्ट तो सारा समझ ही गए थे। बाकी जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें जो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, उस तरह के क्वेश्चन का एक एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारा, और बस कैलकुलेटर अच्छे से आना चाहिए। कैलकुलेटर चलाने में गलती मत करना, बाकी तुम्हारा नंबर यहाँ पे कहीं भी नहीं कट सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सिम्पसन्स 1/3 रूल की। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल जो होता है उसमें बस h/3 आता है, और उसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है, और पहले हम 4 से किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड वाले टर्म को, फिर हम प्लस करते हैं, और फिर इवन वाले टर्म जो बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे इवन वाला टर्म तो 0 और 4 है, तो यहाँ पे y0 y4 भी लिख सकते थे, नहीं, जो बच गया टर्म जो यूज़ हो गया उसको हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। तो उसमें तुम बस सिंपली यहाँ टेबल से देख के वैल्यूज पुट करना, और यहाँ h इक्वल टू तुम्हारा जो 1/4 दे रखा है, देखो सिम्पसन्स 1/3 के लिए भी h का वैल्यू 1/4 दे रखा है, तो 1/4 दे रखा है, तो सिंपली बस इतना करना कि तुम यहाँ पे h का वैल्यू 1/4 पुट करना और बाकी सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करना, और तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज़ 0.7851 मिल जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में क्या किया है, हमारा इंटरवल चेंज कर दिया है, मतलब 0 से 1 तो रहेगा इंटीग्रेशन का, 0 से 1 अप लोअर लिमिट अपर लिमिट, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें 0 में 0.25 ऐड किए थे ना, वो ऐड नहीं करना, अब हमें 0 में ऐड करना है 1/6 को, क्योंकि अब वो इंटरवल हो गया। तो 0 प्लस 1/6 तुम्हारा 1/6 आया, फिर 1/6 प्लस 1/6 आ गया 2/6, इस तरह से 1/6 को ऐड करते जाओगे तो 6/6 पर आएगा, क्योंकि 6/6 हमें 1 दे देगा, तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। स्टॉप करने के बाद सिंपली एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, ये मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू 1/6 पुट करो, 0.9729 मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू 2/6 पुट करो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2/6 पुट किया तो 0.9 मिल गया, फिर 3/6 एक्स का वैल्यू पुट किया तो 0.8 मिल गया, 4/6 एक्स का वैल्यू पुट किया तो 0.6923 मिल गया, 5/6 को पुट किया एक्स में तो 0.5901 मिल गया, 6/6 को 1 में ऐसे 1 पुट कर दिया यहाँ पे एक्स की जगह तो 1/1, इस तरह से तुम्हारा
1/1 + 1 तो यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 0.5 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम y0 1 2 3 इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि x भी बिल्कुल 0 वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो y0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने सिंपल लिख दिया। इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें दिमाग नहीं लगाना है, जैसा स्टेप है बस उसी को फॉलो करते जाना है, फाइनली हम आंसर तक अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सिम्पसन्स 3/8 रूल है। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल जो होता है हमारा, इंटीग्रल 0 से 1 dx/1 + x²। ठीक है, इसका हमें 0 से 1 में हमें 3/8 रूल बताना है, और इसमें बस इतना फ़र्क पड़ा है कि हमारा इंटरवल चेंज हो गया है। तो हमें नए इंटरवल के लिए y तो मिल ही चुकी है, तो पुराना वाला y नहीं, ये नया जो y मिला है उसको बस यहाँ पे पुट करते जाना। जैसे हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल में क्या होता है, हमारे जो फर्स्ट दोनों टर्म तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट तो होता ही है, जैसे y0 से y6 तो फर्स्ट एंड लास्ट तो ऐड होता है, फिर +3 इंटू नॉट डिविजिबल बाई 3, मतलब 1 2 4 5 ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर +2। अब यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका ऑर्डिनेट 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से 6 भी डिविजिबल है और 3 भी डिविजिबल है, लेकिन 6 हम यूज़ कर चुके हैं तो सिर्फ y3 लिखेंगे। और ये सारी वैल्यूज़ तुम यहाँ से देख के बस सिंपली कैलकुलेटर में पुट करोगे, और h का वैल्यू तुम्हें इस बार 1/6 पुट करना है। ठीक है, क्योंकि हड़बड़ी में तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो हड़बड़ी में होगा ना कि तुम कैलकुलेटर में जल्दी में, क्योंकि एग्जाम में हम जल्दबाजी में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या करेगा, तुम h की जगह 1/4 पुट कर जाओगे गलती से, और तुम्हारा कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, तुम्हें लगेगा तुमने सही करके आया। तो ये गलती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बच्चों से होती है ऐसी गलती, क्योंकि दो क्वेश्चन में 1/4 पुट कर रहे हो तो दिमाग को वो ऐसा लग जाता है कि 1/4 पुट करना, और जल्दबाजी में 1/4 पुट करके आंसर गलत ले आते हैं। तो ये छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा आपको कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं सोचनी है, लेकिन इसमें गलती करने से बस बचना है। ठीक है, बाकी ये मॉड्यूल बहुत आसान है। बाकी हमें यहाँ पे तुम्हें अगर खुद से कैलकुलेट करोगे, वैल्यू डालोगे, तो तुम्हें 0.7854 वैल्यू मिल रही होगी। अब क्या करने को बोला है लास्ट में हमें जो लाइन कहा था कि हेंस कंप्यूट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई इन ईच केस। ठीक है, तो हमें पाई में कंप्यूट करना है सब सारी वैल्यूज को, जैसे ट्राइप्यूजाइडल जो है सिम्पसन्स 1/3 और 3/8, इसको हमें कंप्यूट करना है पाई के फॉर्म में। तो अब इसको कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो पाई के फॉर्म में लाना है हमें, तो अब हम पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, लास्ट लेक्चर में भी यही सेम इंटीग्रेशन था, 1/1 + x²। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, और लिमिट बस चेंज है यहाँ पे 0 से 1, और यहाँ पे तुम्हारा tan इनवर्स 1 है और फिर माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 0 पे वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन tan इनवर्स 1 की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी π/4 आएगी। ठीक है, tan इनवर्स 1 तुम्हारी π/4 होती है, ये कैलकुलेटर से पता चलेगा, किसी को याद भी ना हो यहाँ पे कैलकुलेटर बिल्कुल आपको अलाउड होगा। तो अब कोई भी वैल्यू आपको लगता है बस कैलकुलेटर में डालो और कैलकुलेट करो, वहाँ पे कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आई है, π/4। ठीक है, अगर इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू इंटीग्रल 0 से 1 dx/1 + x², और ये किसके पाई के इक्वल हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है, और हमें पाई में कंप्यूट करना था, मतलब पाई में इस इंटीग्रल का ट्राइपेजॉइडल रूल से क्या वैल्यू आई थी, 0.7825। तो बस 4 इंटू इसकी जगह हमने ट्राइपेजॉइडल रूल वाला लगा दिया, तो हमें पाई की वैल्यू 3.13 मिल गई। अब 1/3 रूल में पाई की वैल्यू क्या होगी, तो पाई इक्वल टू 4 इंटू दिस। तो सिम्पसन्स 1/3 में हमें जो वैल्यू मिली थी, जैसे 0.7851 मिली थी, तो मैंने यहाँ पे 0.7851 पुट किया, और आपको यहाँ पे मिली थी 3.1404। ठीक है, अब लास्ट केस क्या था हमारा, 3/8 रूल, तो इसमें पाई की वैल्यू क्या हमारा 4 इंटू 0.7854, तो ये आपको मिल जाएगी 3.1416। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है, और इसमें जस्ट हमने सिम्पसन्स वाला वैल्यूज़ पुट किया और इससे मिल गए। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि कैसे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे कंप्यूट इनटू पाई, तो आपको बस क्या करना है, इसी तरीके से दिमाग लगाना है कि आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू तो पता ही है, और इक्वेशन में आपका पक्का अगर कोई रहा है ना कि कंप्यूट इनटू पाई या कुछ भी, तो आपको पक्का आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो बस उसको एक साइड रखना, बाकी को आप अपने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड भेज देना, और उसको इक्वल करके, और जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग रूल के लिए आई है बस पुट करते जाना, और वो अपने आप उस वैल्यू के हिसाब से कंप्यूट होकर आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया हो, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।